बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो घर में रखी हुई कुछ ही चीज़ों से बनकर निहायत ही आसानी से तैयार हो जाती है। और यकीन करें, जब आप इसे बनाएंगे तो समोसे, पकोड़े, रोल बनाना भूल जाएंगे। ये इतने आसान और मज़े के स्नैक्स हैं, बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। जब ये अच्छे से ठंडे हो गए तो इन्हें छीलने के बाद अब मैं कद्दूकस करने लगी हूँ। आलू से जब भी कोई स्नैक बनाएं तो पहले बॉईल करने के बाद फ्रिज में रख दिया करें, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। ठंडे होने से क्या होगा कि आलू में मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, जिससे जो भी स्नैक्स हम लोग बनाते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर आलू को कश करने का भी एक मकसद है। हमें आलू में इस स्नैक में कोई भी गुठली बाकी नहीं रहने देनी। तो हमें एक स्मूथ सा यहाँ पर आलू का मिक्स चाहिए। ये देखें, आलू मैं सारे ही कश कर चुकी हूँ। अब इसमें डालेंगे सीजनिंग, जिसमें डालूंगी नमक तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर, और कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1/4 टीस्पून। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून, और यही मेरे पास है चाट मसाला इन स्नैक्स को चटपटा सा बनाने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास एक कटी हुई हरी मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आधी गड्डी में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूंगी, और इसके अलावा इस आलू के मिक्स को बाइंड करने के लिए 2 टेबलस्पून डालूंगी कॉर्नफ्लोर के। इसके अलावा 2 ही टेबलस्पून मेरे पास है चावल का आटा। अगर चावल का आटा आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। निहायत ही आसान से स्नैक्स हैं, और देखिए कितनी कम चीज़ें लगी हैं इनको बनाने में। बस जिस सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और मिक्सिंग इतनी अच्छे तरीके से आपने करनी है कि ये एक डो की शक्ल में आ जाए आलू। देखें कितनी अच्छी सी डो बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और स्टेप करने लगी हूँ, जिसे आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। तो काउंटर को मैं हल्का सा ग्रीस कर लूँगी ऑयल की मदद से। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि डो को मैं फैलाने लगी हूँ, और ग्रीस करने से क्या होगा कि डो हमारी नीचे नहीं चिपकेगी। अब हाथों को भी हल्का सा ग्रीस कर लें, ऑयली कर लें, ताकि डो हाथों पर भी ना लगे। और अब हमने क्या करना है, हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इस डो को फैला देना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाना आप लोगों ने। जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं और उसकी थिकनेस को रखते हैं, उतनी ही थिकनेस आप लोगों ने रखनी है। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पर डो की कितनी थिकनेस रखी है। बस जी, अब मेरे पास है एक जार का ढक्कन। आप कोई कुकी कटर भी ले सकते हैं जो राउंड शेप में हो। जार के ढक्कन से इस तरीके से हम टिक्कियाँ अलहदा कर लेंगे, जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इससे छोटा साइज़ भी आप बना सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इस तरीके से बहुत सारी टिक्कियाँ एक ही वक्त में आराम से निकल आएंगी। एक वक्त में जितनी टिक्कियाँ मैं निकाल सकती थी मैंने निकाल ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा डो आप लोग देख रहे हैं, इसको दोबारा से इकट्ठा करें, दोबारा से बेल लें, इवन कर लें, और दोबारा से इसकी टिक्कियाँ बना लें। इसको आपने ज़ाया नहीं करना। नीचे क्योंकि हमने ऑयल से ग्रीस किया था काउंटर को, तो ये टिक्कियाँ बहुत ही आराम से स्पैचुला की मदद से या फिर छुरी की मदद से आप निकाल लें। देखिए, इसी तरीके से सारी आलू के स्नैक्स को निकाल कर आपने एक साइड पर रख देना है। जब सारे आलू के स्नैक्स तैयार हो जाएंगे तो हम इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, मोटिव्स बनाएंगे। तो उसी जार के ढक्कन की मदद से मैंने ये मोटिव क्रिएट किए हैं। देखें, जार के ढक्कन को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से, और इस तरीके से आपने इस पर डिज़ाइनिंग कर देनी है। तो अगर सिंपल सी डिश को थोड़ा सा क्रिएटिव लुक दे दिया जाए तो यकीन करें खाने के साथ साथ ये देखने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इस तरीके से देखें, ये मैंने टिक्कियाँ क्रिएट की हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, मगर आपने फ्राई का स्टेप ज़रूर देखना है, क्योंकि फ्राइंग के वक्त मैं आपको कुछ टिप्स देने लगी हूँ। देखें, आप ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पे हाई रखें। आपको ऑयल के बबल्स देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने ऑयल को कितना ज़्यादा गर्म किया है। अगर ठंडे ऑयल में आप लोग ये स्नैक्स डालेंगे तो आलू फ़ौरन से बिखर जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि फ़ायज़ा हमारी रेसिपी ख़राब हो गई। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। और यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर हाई रखेंगे और 1 बाय 1 करके टिक्कियों को तल लेंगे। एक ही वक्त में थोड़ी सी डालें, यानी कि 4 से 5 डालें, और इनको डीप फ्राई हमने करना है, शैलो फ्राई ये नहीं होंगी।
जैसे ही हल्का सा इनका कलर चेंज होगा दोबारा से इनकी साइड को चेंज कर लें और इसी तरीके से उलटते पलटते हुए जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाती आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए ज़रा भी ऑयल में ये नहीं बिखरी और ऑयल ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। बाकी की टिक्कियों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और मज़ेदार से स्नैक्स तैयार कर लेंगे। है ना आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ बच्चे भी इसे बहुत ही लाइक करेंगे। तो माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।